सो व्हाट्सअप एवरीवन। वीडियो का टाइटल से तुम सबको पता चल गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के बारे में होने जा रही है। हाँ, छत पे बैठा हुआ हूँ मैं और काफ़ी ठीक ठाक धूप हो रही है और मतलब इसकी वजह से क्या होता है, लाइट की प्रॉब्लम नहीं होती और मतलब यार सीधी धूप आ रही है तो डेफिनेटली थोड़ा चेहरों पे प्रभाव पड़ता है। और चलो यार ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते, टॉपिक शुरू करते हैं। एक चीज़ समझो, दुनिया में जितनी भी नॉलेज है उन्हें तुम कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो? तीन पार्ट्स में यानी कैटेगराइज कर सकते हो। द फर्स्ट वन इज स्पिरिचुअल, द सेकंड वन इज इंटेलेक्चुअल एंड द थर्ड वन इज एकेडमिक्स। स्पिरिचुअल का क्या मतलब हुआ? जब स्टार्टिंग में जब इंसानों ने बेसिकली इमेजिन करना शुरू किया, जब इंसानों ने रीजंस ढूंढना शुरू करे चीज़ों के, तब हर चीज़ के शुरुआत में इंसान क्या किसको पुट करता था? भगवान को। मतलब हर चीज़ का रीज़न क्या था? भगवान। बिजली क्यों कड़कती है? भगवान। बारिश क्यों होती है? भगवान 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 भगवान। ठीक है, तो हर चीज़ में क्या था? भगवान। ठीक है, ये जितनी भी नॉलेज जिसके सेंटर में भगवान हो गए वो कहाँ गई? तुम्हारी स्पिरिचुअल नॉलेज के अंदर। और फिर क्या हुआ? फॉर सम रीज़न और अनदर इंसानों ने भगवान को हटा दिया, यानी वी जस्ट रिमूव्ड गॉड। एंड व्हेन वी रिमूव्ड गॉड फ्रॉम दोज प्लेसेस, ठीक है, जब हमने भगवान को वहाँ पे हटा के देखा तो सडनली क्या क्रिएट हो गया? एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। और जब वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ तो वहाँ पे हज़ारों थ्योरीज, हज़ारों लाखों की संख्या में थ्योरीज ने फिलअप करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो उन हज़ारों लाखों थ्योरीज को मैंने क्या कैटेगराइज किया? इंटेलेक्चुअल नॉलेज में। कि जितनी भी भाई मतलब प्लेटो से लेकर के जितने भी लोग आ गए, मतलब केमिस्ट्री के अंदर भी ब्रो हज़ारों थ्योरीज हुई होंगी। ठीक है, जैसे न्यूटन थे ब्रो, फिलोसोफर पहले थे, साइंटिस्ट बाद में थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन फिलोसोफर पहले थे, साइंटिस्ट बाद में थे। मतलब उन्होंने हज़ारों लाखों थ्योरी सोची। ठीक है, उसके अंदर से जो कुछ थ्योरीज अपने आप को प्रूव कर पाई वो कहाँ गई? तुम्हारी एकेडमिक्स के अंदर। उन करोड़ों थ्योरीज, लाखों थ्योरीज, जो भी यार लाखों करोड़ों, उनमें से जो थ्योरीज अपने आप को प्रूव कर पाई वो कहाँ गई? तुम्हारी एकेडमिक्स के अंदर। एकेडमिक्स के अंदर आने के दो रास्ते, पहला तुम्हारा स्टैंडर्ड्स एंड दूसरा प्रूफ्स। स्टैंडर्ड्स का क्या मतलब हो गया? कि जैसे जो इंटरप्रिटेशंस हो गए, फिलोसफी ले लो, फिलोसफी भी आज एक सब्जेक्ट है ना, एकेडमिक्स के अंदर पढ़ाया जाता है। एकेडमिक्स के अंदर सब्जेक्ट घुसा कैसे होगा? कि भाई जो प्लेटो की जो एक्सप्लेनेशन है उसके सर्टेन स्टैंडर्ड्स कुछ जो लोग अपने आप को इंटेलेक्ट कहेंगे उन्होंने सेट कर दी कि हाँ भाई ये रहा एक स्टैंडर्ड यहाँ पे सेट है ना, इसके जैसा तुम इसके जितना क्लोज आंसर लिखोगे उतने तुम्हारे मार्क्स अच्छे मिलेंगे, इससे तुम जितना डाइवर्ट होकर आंसर लिखोगे उतने तुम्हारे कम मार्क्स मिलेंगे। कुछ जो लोग इंटेलेक्चुअल्स थे, जैसे इवोल्यूशनरी बायोलॉजी उठा लो, उसके अंदर जितनी थ्योरीज हैं वो क्या है? सब स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे। कि भाई कुछ जो साइंटिस्ट थे वो बैठे, उन्हें लॉजिक अच्छा लगा दूसरे अपने फेलो साइंटिस्ट का, उन्होंने कहा कि चलो ठीक है भाई रख लेते हैं। इस तरीके से क्या हुआ? थ्योरीज जो थी एकेडमिक्स में घुसी। और फिर प्रूफ्स का मतलब क्या? कई सारी चीज़ों ने पैटर्न दिखाया। मैथमेटिक्स फुल ऑफ पैटर्न्स, केमिस्ट्री फुल ऑफ पैटर्न्स, 2 एलिमेंट मिलाओ तीसरा बनेगा, पक्का है बनेगा वो। ठीक है, और फिर तुम्हारा फिजिक्स क्या? सिंपल सी बात है, नेचर के अंदर जो पैटर्न था उसे नोटिस किया, उसे हमने रिकॉर्ड किया और कहाँ डाल दिया? फिजिक्स के अंदर। सिंपल सी बात यही है। ये जो तीन है ना, तीन है जो तुम्हें मैंने कैटेगरीज बताई, स्पिरिचुअल, इंटेलेक्चुअल एंड एकेडमिक्स, ये तीनों आपस में क्या है? एक साइक्लिक वे में कनेक्टेड होती हैं। साइक्लिक वे में कनेक्टेड होने का मतलब क्या हुआ? इंसानों की शुरुआत भी भगवान पे हुई थी और अंत भी क्या देखना तुम? साइक्लिक वे में अंत भी कहाँ पे होना चाहिए? भगवान पे। ठीक है, कैसे? तुम्हें एग्जांपल देकर समझाता हूँ कि रिचर्ड फाइनमैन का शायद से मैं एक लेक्चर सुन रहा था, 6-7 मिनट की वीडियो थी, लेक्चर नहीं था सॉरी, 6-7 मिनट की वीडियो थी। काफ़ी अच्छी बात बोली थी उन्होंने कि जब तुम वाई ऐसा क्यों होता है जब तुम बार बार पूछोगे तो तुम एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाओगे जहाँ पे सवालों के जवाब ही नहीं होंगे। जब उन सवालों के तुम्हारे पास जवाब नहीं होंगे तब इंसान के पास एक जवाब बचता है, क्या? भगवान। भगवान कौन भाई? जिसके पास पावर हो टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। ठीक है, जब तक इंसानों के पास ये पावर्स नहीं आ जाती तब तक तो भाई इंसान ही रह जाएगा ना। तब तक ये साइक्लिक जो मैं तुम्हें प्रोसेस बता रहा हूँ ये कभी खत्म नहीं होगा जब तक इंसानों के पास ये पावर्स ना आ जाए टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। एक चीज समझो कि इंसानों को कभी भी डोमिनेट होना पसंद था ही नहीं। किसी को भी यार, मुझे उठा लो यार, तुम खुद यार, ठीक है, तुम्हें डोमिनेट होना पसंद नहीं है ना? कि भाई तुम्हें इवन भगवान से यार कौन होना चाहता है डोमिनेट? कौन होना चाहता है? आई एम आस्किंग यू कि तुम एक चींटी मार दो उसके बाद यार पाप लग गया,
कोई बैठा हुआ है जो तुम्हें जज कर रहा है ऊपर, पाप पुण्य है ना, कि तुम बुरा करो तुम्हारे साथ बुरा होगा, अच्छा करोगे अच्छा होगा. सो वी नेवर रियली लाइक्ड द आइडिया ऑफ गॉड. तो समहाउ सो जो ये एकेडमिक्स थी ब्रो, एकेडमिक्स से टर्म याद रखना. एकेडमिक्स का क्या मतलब हुआ कि जो तुम्हें इस समय क्या पढ़ाया जा रहा है, स्कूलों के अंदर पढ़ाया जा रहा है. स्कूलों के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है? स्टैंडर्ड्स एंड प्रूफ्स. ठीक है. तो जब श्वेताब गैंगवार कहता है कि आज के टाइम में लोग सीख रहे हैं व्हाट टू थिंक, व्हाट ही मीन्स बाय दैट इज कि लोग केवल स्टैंडर्ड्स एंड प्रूफ्स पढ़ के अपने आप को क्या कह रहे हैं, पढ़ा लिखा, कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, ये हूँ वो हूँ. सो व्हाट दे आर एक्चुअली रीडिंग इज स्टैंडर्ड्स एंड प्रूफ. सो श्वेताब गैंगवार जब कहता है कि यार लोग आज के टाइम में व्हाट टू थिंक जानते हैं पर हाउ टू थिंक नहीं जानते. क्यों नहीं जानते? बिकॉज हाउ टू थिंक में समय लगता है ना, स्टैंडर्ड्स एंड प्रूफ्स सीखने में समय नहीं लगता. मतलब समझ आ रहा है, न्यूटन ने ब्रो हज़ारों लाखों थ्योरीज का इन्वेंशन किया होगा, उसके अंदर से कुछ थ्योरीज ही काम आई, उन काम आने थ्योरीज को हमने रट लिया, सिंपल. सो इट्स लाइक ब्रो, जब हम स्टैंडर्ड्स और प्रूफ्स पढ़ के जाते हो तो डेफिनेटली हमें पता होता है कि हमें क्या सोचना है, पर हमें क्या कैसे सोचना है वो हमें मालूम ही नहीं. दैट व्हाट श्वेता मीन्स बाय व्हाट टू थिंक एंड हाउ टू थिंक. सो कहाँ पे थे हम कि वी नेवर रियली लाइक द आइडिया ऑफ डोमिनेटेड बाय समवन इवन बाय गॉड. सो व्हाट हैपेंड वाज, एक सेकंड जरा टॉपिक चेक कर ले. ठीक है, सही चल रहा हूँ टॉपिक्स पे. बेसिकली एक छोटा सा पर्चा लेके आया था, उसके अंदर टॉपिक्स लिखे हुए थे मैंने. सो वी नेवर रियली लाइक्ड द आइडिया ऑफ डोमिनेटेड बाय इवन गॉड. सो एक चीज समझो कि जैसे जैसे तुम्हारी पावर्स बढ़ती हैं वैसे वैसे क्या होता है, तुम्हारी करप्शन की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ना शुरू हो जाती हैं. ठीक है. जैसे एक लेबर मजदूर हो गया भाई, वो करप्शन कितना कर लेगा, मे बी 100 रुपये का 200 रुपये का. बट जैसे जैसे तुम DM, दरोगा, CM, PM ब्रो, जब तुम इस लेवल पे बैठे होते हो तुम्हारे करप्शन की अपॉर्चुनिटीज क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा. सो जो लोग एकेडमिक्स से पढ़ के निकले हैं वही जो है सिस्टम चला रहे होते हैं. यूजुअली मतलब सिस्टम कौन चला रहा होता है? जो एकेडमिक्स से लोग पढ़ के निकले होते हैं. और एकेडमिक्स से पढ़े लिखे लोग ही क्या पढ़ा रहे होते हैं, एकेडमिक्स के अंदर पढ़ा रहे होते हैं, है ना. ये सिलसिला मतलब काफ़ी जनरेशन से चलता हुआ आ रहा है. सो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या हुई? इसकी वजह से प्रॉब्लम ये हुई कि वी डोंट नो द कनेक्शन बिटवीन दीज 3 कैटेगरीज, है ना. ये जो साइक्लिक कनेक्शन हमें मालूम ही नहीं कि हाउ थिंग्स स्टार्टेड विद गॉड एंड गोइंग टू एंड विद हिम अनटिल और अनलेस कि वी डिस्कवर हाउ टू क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग. मतलब समझ आ रहा है कि तुमने ऐसा हाथ किया, बूम, खड़ा हो गया एकदम भाई, दीवारें खड़ी हो गई, जो तुम्हारा मन कर रहा है ऐसा कर रहा हो भाई, पानी गिर बह जा रहा भाई साहब. मतलब समझ आया, दीज आर गॉड लाइक पावर्स. जब सब कुछ वहीं से शुरू हुआ तो वहीं पे आके ख़त्म हो जाएगा. ठीक है. तो फिर जब हमें इस कनेक्शन के बारे में मालूम नहीं पड़ा एंड वी नो व्हाट टू थिंक, तो सिंपल सा पता है यहाँ पे हुआ क्या, एक काफ़ी अजीब सी घटना हुई. सो फिर इंसानों के रास्तों में, इंसानों को बेसिकली इंसानों को पता ही नहीं था सोचना क्या है, सिंपल. तो इंसानों को जब पता ही नहीं था सोचना क्या है, इंसानों को पता था, सॉरी, इंसानों को ये नहीं मालूम था सोचना कैसे, इंसानों को मालूम था व्हाट टू थिंक. सो जब व्हाट टू थिंक मालूम था तो जो ओनली रीज़न करप्शन जो वहाँ पे रुका हुआ था बेसिकली, वो किसकी वजह से रुका हुआ था? भगवान. ठीक है. साइक्लिक कनेक्शन के बारे में ही नहीं मालूम, तो हमने क्या किया, भगवान को एक तरीके से इग्नोर करना शुरू कर दिया साइड में. मतलब समझ आ रहा है, भगवान को हम आउट ऑफ फियर पूजने लगे. ठीक है. वी आर स्केयर्ड ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर, मे बी वी आर स्केयर्ड ऑफ दैट, मे बी वी आर स्केयर्ड ऑफ समथिंग, दैट्स व्हाई वी वर्शिप गॉड. वी डोंट वर्शिप गॉड आउट ऑफ लव. ठीक है. तो द ओनली प्रॉब्लम इज कि डेफिनेटली लोगों की ज़िंदगी में भगवान ने बहुत कम हिस्सा, ओनली प्रेयर्स तक, और वो भी कब, जब डर लग रहा हो यूजली, है ना. सो यहाँ पे हुआ क्या, जब भगवान को जब सडनली ब्रो एकेडमिक्स के थ्रू व्हाट टू थिंक कर करके जब भगवान को एज ए सेंटर में सटा दिया गया, फिर सेंटर कौन बन गया? इंसान. सिंपल. मतलब समझ आ रहा है, इंसान और इंसान की बनाई हुई थ्योरीज क्या बन गई? सेंटर्स. आज के टाइम में ब्रो कहते हैं लॉ से ऊपर कुछ नहीं, कानून से ऊपर कुछ नहीं, देश के कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं, जो इंसानों की बनाई हुई क्या है, थ्योरीज. ठीक है. अपने आप में ही डिलेमास क्रिएट कर देती हैं. ठीक है. कभी कभार जो लॉज जो ह्यूमैनिटीज़ को प्रोटेक्ट, ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बने, वो ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाते हैं, है ना. कि जैसे तुम बिल गेट्स का एग्जांपल लो, जब बंदा वैक्सीन वाला जो एग्जांपल था, कि जब बंदा जो था वो बिल गेट्स, वो बंदा
लॉ का गलत इस्तेमाल करते हुए, है ना। इंसानियत मर रही है भाई दूसरी साइड, बट वो बंदा लॉ का गलत इस्तेमाल कर रहा था पैसे कमाने के लिए, सिंपल। सो जो इंसान और इंसान की बनाई हुई थ्योरीज क्या हो गई, सेंटर, ठीक है। और इसका जो कॉन्सिक्वेंस था भाई इतिहास ने देखा ही है, हिटलर से लेकर के सब ने। और फ्रेडरिक नीचे ने ऑलरेडी इसके बारे में व्हेन ही कॉल्ड गॉड इज डेड एंड वी किल्ड हिम। अब यहाँ पे हमारे रियल डिस्कशन पे, सो फ्रेडरिक नीचे ने उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी बताए थे कि इंसान के भाई, इंसान ही सेंटर बन जाएगा भाई, इंसान भगवान बन जाएगा एक तरीके से, ठीक है। उसका कॉन्सिक्वेंस भाई सबने देखा भाई, चाइना से लेकर के, जापान से लेकर के, तुम्हारा कुछ भी मतलब उठा लो भाई, मैसेकर से भरा हुआ भरी हुई भाई हिस्ट्री तो है इंसानों की। इंसान जब सेंटर बन गया तब क्या क्या कांड हुआ। सो अब हम इस स्टेटमेंट का एनालिसिस करने जा रहे हैं, द गॉड इज डेड एंड वी किल्ड हिम, फाइनली। ठीक है, तो एक चीज़ समझो ब्रो, सबसे पहले जो सवाल खड़ा होता है, क्या फ्रेडरिक नीचे का ये मतलब था गॉड इज डेड एंड वी किल्ड हिम का, कि भाई हम चक्कू लेके गए, भगवान कैसे घोप दिया खच और भगवान मर गया, ऐसा ये तो भाई पक्का नहीं था, है ना। तो सिंपल सी बात यही है, गॉड इज डेड एंड वी किल्ड हिम। ब्रो मैंने इसकी यूट्यूब पे वीडियोस देखी एंड दे वर ऑल इन, मतलब उन वीडियोस के अंदर वो सब बता रहे थे कि बेसिकली जैसे जैसे मॉडर्न टाइम आए जा रहे हैं, साइंटिफिक रिवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ कि इंसानों ने भगवान को उड़ा दिया एक तरीके से अपनी ज़िंदगी में से। मतलब काफ़ी ज़िंदगी का काफ़ी छोटा सा हिस्सा है, पर अब मतलब मेजर पार्ट क्या है, साइंटिफिक सब कुछ, ठीक है। बस यही मतलब था बेसिकली। बट यहाँ पे एक और सवाल खड़ा होता है कि स्टेटमेंट इतनी फेमस क्यों है। काफ़ी वियर्ड सा सवाल है, बट ये स्टेटमेंट ब्रो काफ़ी एक एक्सट्रीम लेवल पे फेमस है, द गॉड इज डेड एंड वी किल्ड हिम। कैची स्टेटमेंट है, बट जो चीज़ें कैची होती है डजंट मीन वो फेमस होती हैं। बट जो फ्रेडरिक नीचे की जो घुसता ही ना भाई फ्रेडरिक नीचे की फिलॉसफी में, वो यूजुअली भाई इस स्टेटमेंट को सबसे पहले सुनता है और कभी भुला नहीं पाता। मतलब इट्स लाइक इट्स सेटिस्फाई अवर, मतलब जो स्टेटमेंट है ना एक चीज़, ये जो स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट एक तरीके से तुम कह सकते हो हमारे अंदर किसी चीज़ से बात करती है जो वो हर चीज़ को डोमिनेट करना चाह रहा होता है। मतलब समझ आया, तुम किसी इंसान को ना दूसरे इंसान को डोमिनेट करने का मौका दो, वो ना करे ऐसा हो नहीं सकता। वी ऑल आर ट्राइंग टू डोमिनेट समवन बाय वन मीन्स और अनदर, ठीक है। मतलब समझ, बस एक भगवान थे जिसे हम डोमिनेट नहीं कर सकते थे, बट साइंटिफिकली हमने क्या किया, इग्नोर कर दिया ब्रो, एंड नाउ वी आर लिविंग इग्नोरेंस, ठीक है। बट दिस स्टेटमेंट लुक्ड लाइक अ वे, कि जहाँ पे हम देख सकते थे कि यार ये स्टेटमेंट हमें रास्ता दिख रहा था कि भाई इस रास्ते के तहत हमने भगवान को भी डोमिनेट कर दिया। ओ यार, इट्स लाइक वे टू वियर्ड। इस रास्ते के तहत हमने भगवान को भी डोमिनेट कर दिया है। दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज सो फेमस। कैची है बट इट टॉक्स टू अस। इट मतलब यार एक चीज़ समझो कि जैसे हस्बैंड वाइफ होते हैं, ठीक है, तो यूजुअली जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस होते हैं यूजुअली, है ना, यूजुअली हस्बैंड वाइफ, मतलब हस्बैंड कूट रहा है, ऐसा ही होता है। मतलब बहुत कम केसेस में होता है कि फीमेल जो होती है बेसिकली डोमेस्टिक वायलेंस फीमेल कर रही है, मतलब होता है बट काफ़ी कम केसेस में होता है। सो बट ऐसा नहीं है फीमेल डोमिनेट करने की कोशिश नहीं करती, दे डोमिनेट यू वर्बली। जहाँ पे भी जो इंसान डोमिनेट कर सकता है ब्रो वहाँ पे करने की कोशिश करता है। और अभी से नहीं ब्रो, बचपन से ही जब टॉपर ब्रो क्लास में जब फर्स्ट आता था, है ना, जब हमें वो एकेडमिकली डोमिनेट करता था, वी वर लाइक रट के पास हुआ है। मतलब सम वे और अनदर हमें डोमिनेट करना ही है भाई, जिस वे में डोमिनेट कर सकते हैं उस वे में करते हैं, ठीक है। बड़े बड़े राजाओं महाराजा आके चले गए बट वो डोमिनेट नहीं कर पाए भगवान को, ठीक है। तो भाई हम भगवान को डोमिनेट कैसे कर सकते थे, बाय इग्नोरिंग हिम, सिंपल। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। स्टैंडर्ड्स और प्रूफ्स पढ़ के और वही पढ़ा के हमने भगवान को एक तरीके से इग्नोर कर दिया। हो यार, एंड दैट्स हाउ वी किल्ड द गॉड। वी नेवर रियली किल्ड द गॉड यार, वी जस्ट नॉट नो, वी डोंट नो द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड।
पीपल नो व्हाट टू थिंक। सो यार लोगों को पता है कि क्या सोचना है, बट कैसे सोचना है ये नहीं मालूम उन्हें। स्टैंडर्ड्स और प्रूफ्स पढ़ने वालों को हमने पढ़ा लिखा कह दिया। सब क्या करें, ये हकीकत है बाबू आज की ज़िंदगी की। चलो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा। देखते हैं और कोई अच्छी एक्सप्लेनेशन इसकी मिलती है तो दोबारा एक सेकंड पार्ट बना देंगे, है ना। कोई कमी लगेगी इस वीडियो में उसे भी सुधारेंगे सेकंड पार्ट के अंदर। देखते हैं। चलो तब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।